पॉजिटिव एथिज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हम इस चैनल में गौरा जी की आत्मकथा के बारे में जानते हैं। गौरा जी ने अपने आत्मकथा में क्या लिखे उसके बारे में अब तक कई विषय हम जाने। आज गौरा जी गांधी के बाद नेहरू क्या किया, मार्क्स के बाद लेनिन क्या किया, इन दोनों में को तुलनात्मक के कुछ विषय बोले और कुछ भी अलग विषय भी आज हम इसके क्या लिखे उसके बारे में समझने वाले हैं। इसका चैप्टर में गौरा जी अपना आत्मकथा में गांधी और मार्क्स के मध्य, गौरा जी अपना आत्मकथा में ऐसे लिखते हैं, नेहरू गांधी के प्रति उतने वफादार नहीं थे जितने कि लेनिन मार्क्स के लिए थे। कंपैरिजन किया ऐसा, नेहरू गांधी के प्रति उतने वफादार नहीं थे जितने कि लेनिन मार्क्स के लिए थे। नेहरू गांधी के लिए सम्मान और प्यार बहुत रखते थे, पर यह सब भावनात्मक ही था। वे स्वतंत्र भारत के लिए गांधीवादी सादगी के अनुशासन को उपयुक्त नहीं मानते थे। गांधी तो सादगी का प्रचार खूब करते हैं, उनका अनुसरण करते थे, लेकिन ये नेहरू जी गांधीवादी की सादगी के अनुशासन को उपयुक्त नहीं मानते थे। काम चलाऊ सरकार के प्रधानमंत्री की हैसियत से अगस्त 15, 1947 तक नेहरू गांधी के पास भंगी बस्ती में जाते रहते थे, लेकिन वे स्वयं अंग्रेजी शाही काल में बने शानदार महल में रहते थे। गांधी जी तो भंगी बस्ती में थे, लेकिन नेहरू किधर थे? महल में थे। गांधी जी की इस सलाह पर कि मंत्री, राज्यपाल और विधायक चूंकि गरीब जनता के सेवक हैं, गरीबी की मारी आम जनता के तरह ही रहे, नेहरू जी कोई ध्यान नहीं देते थे। स्वयं गांधी जी ये बातें केवल कहते ही नहीं, वरन सेवाग्राम आश्रम और दिल्ली की गंदी बस्ती में रहकर वह उसे चरितार्थ भी करते थे। ना तो नेहरू ना ही गांधीवादी गांधी जी के सिद्धांतों का पसंद करते थे। इसके विपरीत लेनिन ने रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का सचिव बनने पर तनख्वाह बढ़ाने से इनकार कर दिया। उनका व्यवहार उस समय भी अनुकरणीय रहा जब वे गोर की पहाड़ी पर विश्राम के लिए गए। वहां जार के कमांडर इन चीफ का महल खाली था, लेकिन लेनिन वहां नहीं ठहरे, वे नौकर के क्वार्टर में ठहरे। जब मैं 1974 में रूस गया, वहाँ नौकर वाला मकान देखा तो लेनिन के प्रति मेरा सम्मान हजारों गुना बढ़ गया। मैंने मन ही मन सेवाग्राम में गांधी की कुटिया और गोरकी हिल के उस नौकर के मकान की तुलना कर डाली। कमांडर इन चीफ के और नेहरू के 3 मूर्ति महल से झोपड़ी और क्वार्टर की तुलना ही भयानक लगी। लेनिन नौकर के क्वार्टर में रहे, नेहरू स्वयं महल में रहे। यही दो बातें उन दोनों के अपने अपने घोषित सिद्धांतों के प्रति उन दोनों की अलग अलग वफादारियों के ज्वलंत प्रमाण दे रहे हैं। लेनिन की सादगी से प्रेरित दुनिया भर के कम्युनिस्ट आम आदमी जैसी जिंदगी जीने जैसे रास्ते पर चले। नेहरू का उदाहरण लेकर गांधीवाद के सिद्धांत से विचित्र हो लिए। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद मेरे गहरे साक्षी तुम्मल चलैया गांधीवाद से निराश हो गए। गौरा जी के बहुत क्लोज हैं, चलैया तुम्मल चलैया, वे गांधीवाद से निराश हो गए क्योंकि गांधीवाद सादगी की प्रेरणा देने में असफल रहा था। वे 2 बार जेल गए थे और कट्टर गांधीवादी थे। ये तुम्मल चलैया कट्टर गांधीवादी थे।
कुछ दूसरों के साथ वे कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए। यलमंचिल रामकृष्ण भी कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए, भूमिगत हुए और बाद में मुठभेड़ में पुलिस की गोली का शिकार बने। चल्लैया फांसी पर लटकते लटकते बचे। चल्लैया मुझे भी कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने को समझाया करते थे। कम्युनिस्टों की सादगी और कांग्रेसियों की शान शौकत उनके आकाटिक तर्क थे। मैं गांधीवाद और मार्क्सवाद के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्षों की जांच करना शुरू किया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों को मानव इतिहास में लागू करने पर व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा समाप्त हो जाती है। जो गौरा जी के जो सहवासी हैं वे तो कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन हो गए, वो भी गौरा जी को कम्युनिस्ट पार्टी में ज्वाइन होने के लिए आके, लेकिन तब गौरा जी गांधीवाद और या नास्तिकवाद और मार्क्सिज्म दोनों को तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू किया। गौरा जी यह हमेशा कहते हैं कि फ्री विल, नो स्लेव माइंड। इसलिए जब तुलनात्मक करने लगे नास्तिकता और मार्क्सिज्म, उन्हें तब गौरा जी को सिंप्लिसिटी के बारे में ओके मार्क्सवाद लेकिन हम लेंगे मार्क्सिज्म के बारे में उधर क्या होता है, मानव इतिहास में लागू करने पर व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा समाप्त हो जाती है, नो फ्री विल। यह बात नास्तिकता के स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत से उल्टी है। गौरा जी एडवोकेट्स फ्री विल, इंडिविजुअल फ्री विल, लेकिन मार्क्सिज्म में वो फ्री विल नहीं है। व्यवहार में मार्क्सवादी विचारधारा कम्युनिस्ट पार्टी बनाने के लिए गोपनीयता और भूमिगत जीवन आवश्यक बन देती है। उतना नहीं, मार्क्सिज्म में गोपनीयता, लेकिन नास्तिकता डेमोक्रेसी, नास्तिकता वांट्स डेमोक्रेसी। मैं गोपनीयता के विरुद्ध हूँ, मैं कांग्रेसियों की शान शौकत के विरुद्ध हूँ, पर मार्क्सवादी सर्वहारा अधिनायकत्व को भी नहीं मान सकता हूँ। डिक्टेटरशिप, मार्क्सिज्म में डिक्टेटरशिप है, कांग्रेस में शान शौकत है, लेकिन उधर उतना डिक्टेटरशिप नहीं है। लेकिन मार्क्सिज्म में डिक्टेटरशिप, पार्टी डिक्टेटरशिप, गौरा जी उसके विरुद्ध हैं। मैं कांग्रेसवादी की शान शौकत के विरुद्ध हूँ, पर मार्क्सवादी सर्वहारा अधिनायकत्व को भी नहीं मान सकता। गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों में अच्छी बातें हैं, पर दोनों में नास्तिक सुधार की आवश्यकता है। मैंने अपने पुस्तक पॉजिटिव थीसिस में अपनी इस बात को स्पष्ट किया है। हम कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी में गए बिना अपने राजनीति और रचनात्मक मोर्चों पर काम करते रहे। जनवरी 20, 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। वे इसलिए मारे गए कि उनके पीछे चलने वालों ने ही उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था। हिंदू मुस्लिम समस्या का उनका हल यह था कि जिन्ना को अविभाजित भारत की सरकार बना दे जाए। वे कहते थे कि भारतीय नागरिकता के स्थान पर हिंदू मुस्लिम नागरिकता को सोचना ही एक गलत बात है। दूसरे 2/3 बहुमत वाले हिंदुओं को अपनी 1/3 मुस्लिम बंधुओं के प्रति उदार होना चाहिए। सत्ता की भूख ने इस तर्क को व्यर्थ कर दिया। भीषण खून खराबे से बचने के लिए कांग्रेस हाईकमांड देश के बंटवारे के लिए राजी हो गई। अगस्त 15, 1947 को भारत का बंटवारा हो गया। गांधी जी ने धार्मिक एकता के लिए काम शुरू कर दिया।
धार्मिक उन्माद की आंधी में गांधी की आवाज दब गई। एक हिंदू ने, एक सनातन हिंदू जो केवल एक इंसान था, को गोली मार दी। गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस से मैंने अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए और अपने पूर्व निर्धारित रास्ते पर चल पड़ा। गौरा जी गांधी के मार्ग से कैसे बाहर आ गए, कैसे कांग्रेस से बाहर आ गए। हम मुदनूर से हटकर पटमरा आ गए, क्योंकि नई जगह सड़क के किनारे थी, यातायात के साधन अच्छे थे और विजयवाड़ा शहर की सीमा पर थी। मुदनूर ने एक विदाई समारोह हुआ। चंदा करके हमें एक कोष भेंट किया गया और दोस्तों ने झोंपड़े के स्थान परिवर्तन में मदद की। वहाँ 7 वर्षों के जीवन, मुदनूर में 7 वर्षों के जीवन और उनकी यादों ने स्थायी रिश्ते पैदा कर दिए थे। पुस्तकालय आंदोलन के सचिव पातुर नागभूषणों ने पटमरा में एक भूखंड की व्यवस्था की थी। जब गौरा जी मुदनूर गांव से विजयवाड़ा के ये पटमरा विलेज है वो आगे, तब पातुर नागभूषण जी एक उनके भूखंड की व्यवस्था की थी। हमने नई जगह का नाम भी नास्तिक केंद्र रखा और पास की अछूत बस्ती में प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएं शुरू कर दी। आते आते विजयवाड़ा पटमरा में आते उधर प्रौढ़ शिक्षा की कक्षाएं शुरू कर दिए। या अछूत बस्ती में जमीन के मालिक वो पटमरा में जो गौरा जी को रहने के लिए भूमि दिए, जमीन के मालिक गोविंदराज वेंकटेश्वर राव और उनके भाइयों ने जो कांग्रेसी थे, अछूतन से हमारे संबंधों का विरोध किया। वे भी कांग्रेस हैं, गौरा जी भी कांग्रेस हैं, इसलिए उनको उधर बनाए। लेकिन जब गौरा जी ने उनका संबंध अछूतन से रखे, गोविंदराज वेंकटेश्वर राव जिसने अपने स्थल को रहने के लिए दिया, उसको अब साहस नहीं किया। संबंधों का विरोध तब हमारे संबंधों का विरोध किया, क्योंकि इससे उन्हें इलाके में किसान मजदूर संबंध गड़बड़ाने की आशंका थी। हमने अपना काम जारी रखा। हमें वहाँ से हटाने के लिए एक तरफा अदालती आदेश ले आए। चिन्नपाट राम कटैया जो गांव के मुखिया थे, वे ने पटमरा में दूसरी जमीन हमें दे दी। 1948 से हमारा नास्तिक केंद्र इसी भूखंड पर, जिस स्थल को चिन्नपाट राम कटैया भूखंड पर चल रहा है। अच्छी यातायात सुविधा से हमारी गतिविधियाँ बढ़ गई। पातुर नागभूषणों जो अपना पूरा जीवन पुस्तकालय आंदोलन में लगाए हुए थे, द्वारा आयोजित कई सम्मेलनों और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में मैंने भाग लिया। उन्होंने 1932 के कांग्रेस आंदोलन में भाग लिया था और उत्साही गांधीवादी थे। वे कहीं भी मेरे जाने पर अछूत बस्ती में अछूत के घर रहने और खाने पीने को पसंद करते थे। पातुर नागभूषणों जी जो इसके ये तो ये पुस्तकालय आंदोलन में थे, वे गौरा जी के जो अछूतों के साथ रहने को वे बहुत पसंद करते थे। वे कहीं भी मेरे जाने पर अछूत बस्ती में अछूत के घर रहने और खाने पीने का पसंद करते थे। आलमपुर सम्मेलन में यह घटना हुई। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेरी इच्छा के अनुसार व्यवस्था नहीं की। नागभूषण ने अंतिम समय में स्वयं सारी व्यवस्था की। रात्रि भोजन में कई सम्मेलन प्रतिनिधि भी अछूत बस्ती में भोजन पाए। इधर आपके एक बात सुना, गौरा जी जहाँ कहीं जाएं, वे छुआछूत के विरुद्ध, अछूत के साथ उनके बस्ती में तैरते थे। अपने जीवन भर यही किया। जहाँ भी जाइए, किसी स्थल, किस जगह पर से शहर पर जाइए, गांव पर जाइए, वह अछूतन के साथ ही अछूत बस्ती में ही ठहरते थे।
अछूत विरोधी इस क्षेत्र में इस घटना की अच्छी प्रतिक्रिया हुई। इस दावत में बुजुर्ग गांधीवादी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गाड़चल हरिश्चंद्र राव, जो आमूल परिवर्तनवादी विचारों के थे, पैदल चलकर रात्रि भोज में शामिल हुए। यह वहाँ चर्चा का विषय बना। गुंटूर जिला के वल्लभापुरम गांव और कड़पा जिले के एक गांव में ऐसी ही घटनाएं हुई। हर घटना ने ऐसे दोस्तों की संख्या बढ़ाई जो जातीय पूर्वग्रहों के त्याग का सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए सक्रिय हुए। इस सम्मेलन में आंध्र प्रदेश के कई विशिष्ट जनों अय्यंग वेंकटरमणయ్య, वेंकटरामनायडू, पोतमोक श्रीरामुलु, रोचे विक्टोरिया, कोरुकोंड सुब्बाराव और कई अन्यों से मेरा संबंध जुड़ा। नास्तिकवाद और अपने सक्रिय कार्यक्रमों से अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। इस पर गौरा जी अपना आत्महत्या और एक उनका अनुभव के बारे में अगले एपिसोड में जानेंगे। तब तक विदा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।